एक टीचर जिन्होंने अपने दोनों पैरों के ऑपरेशन के लिए तकरीबन तकरीबन 16 लाख रुपए खर्चा किए और उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि आप जिंदगी में कभी जमीन पर नहीं बैठ पाओगे, कभी जमीन पर नहीं बैठ पाओगे। नमोबुद्धाय, जय हिंद। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूं। आज हम लोग इसी एक रियल स्टोरी को लेकर आ रहे हैं जो हमारे विपस्सना सेंटर की रियल स्टोरी है। और यह सेंटर बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर जहां पर जंगल है और ना तो वहां पर पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, ना तो रोड की व्यवस्था, ना तो लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। और ऐसी अवस्था में हम लोग कई सालों से वहां पर विपश्यना शिविर ले रहे हैं। और एक समय ऐसा ही हुआ जब मेरी एड आवाज इंडिया पर चल रही थी तो इसी टीचर का हमारे कलीग उनको फोन आता है और कहते हैं कि सर मैं आपका शिविर करना चाहता हूं, लेकिन शिविर तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज है कि मेरे पैरों में हड्डियां नहीं है, मेरे पैरों में हड्डियां नहीं है, रॉड है, तो मैं जमीन पर बैठ नहीं सकता, तो हमारे लिए आपको चेयर की व्यवस्था करना पड़ेगा। अब वो जो प्रदीप वानखेड़े जी थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहते हैं कि सर एक ऐसे गृहस्थ है, ऐसे व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा कहते हैं, तो क्या हम लोग उनकी एडमिशन ले या नहीं। तो मैं कहता हूं जरूर लीजिए उनके एडमिशन। और उनकी एडमिशन लेने के बाद हम लोगों ने उस शिविर का आयोजन किए। ये शिविर स्थल बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर है। ये शिविर की व्यवस्था अगर आपको बता दूं तो यह एक जंगल में, और साथ ही साथ ना तो लाइट की व्यवस्था, ना तो पानी की व्यवस्था, ना तो रोड की व्यवस्था, और ऐसी अव्यवस्था में हम लोग इस शिविर का आयोजन करते हैं। लोग आते हैं और लोग जब पहले दिन वहां पर आते हैं तो पहले दिन आने के बाद में उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग जब शिविर में जा रहे हैं तो वहां पर ऐसा होगा, वैसा होगा, कितने ही सपने बांध कर आते हैं। लेकिन जब वहां पर अव्यवस्था देखते हैं, पानी तक वहां पर 1 किलोमीटर दूरी से लाना पड़ता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए पोल पर तार डालकर वो लाइट हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी तक वो लाइट को लेकर आते हैं और फिर वहां पर उस शिविर का आयोजन होता है। जब वहां पर लोग पहले दिन पहुंचते हैं तो उस शिविर स्थल को देखने के बाद में उनके सपने टूटते हैं और वो शायद दिमाग में यही सोचते हैं कि कल तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे, आज के दिन यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन जैसे ही शिविर का दिन आता है और जैसे ही सुबह के समय बुद्धं नमस्सा सुवस्ति होतु, ये गाने की गूंज, या फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, ये गाने की गूंज होती है, ये गाना शुरुआत होता है और लोग सुबह 4:30 पौने 5 बजे जब अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद में उनको जगाया जाता है, उनको व्यवस्था करने को कहा जाता है। और जब कुछ गाथा वंदना, कुछ मेडिटेशन से शुरुआत होती है तो वो लोग भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए करके। और जब सुबह का समय सूरज निकलता है तो सूरज निकलते ही उनको लगता है कि इतना सुंदर वातावरण हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो निसर्ग के पास है। पहला दिन वहां पर हुआ। पहले दिन हमने उनको आनापान सिखाया, दूसरे दिन मेडिटेशन सिखाया, विपस्सना, और इस तरीके से हर दिन एक अलग अलग मेडिटेशन वहां पर हुआ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे कि अन्य शिविरों में क्या होता है कि हमें सारी सुविधाएं मिलती है और हमें केवल मौन रहकर 10 दिन मौन रहकर इस शिविर के नियमों का पालन करना पड़ता है और इस शिविर को अटेंड करना पड़ता है। लेकिन हमारा शिविर, स्कूल ऑफ मेडिटेशन का शिविर, ये पूरी तरीके से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुद की व्यवस्था है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। खाना, वहां पर रहना,
वहाँ की साफ सफाई, मतलब सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक ग्रुप बना के आपको अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं। खुद के काम खुद को करना होता है, खुद का खाना पकाना होता है, मतलब सारे लोगों के लिए खाना पकाना होता है। और वो एक्टिविटीज डे बाय डे हमारी रोटेट होते जाती है। और जब वो एक्टिविटीज में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले सोचते हैं कि ऐसा करे या ना करे, लेकिन जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग एक में घुलने लगते हैं, मिलने लगते हैं, लोगों की समस्याओं को जानने लगते हैं। और ऐसा ही करते करते वो शिविर चल रहा था। लोग बहुत खुश थे, लेकिन मात्र इस इंसान के कि ये चेयर का ही सहारा लिया करते थे। और देखिए, वहां पर एक मैं बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाता हूं कि हम लोग खाना कैसे खाएं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज होती है, क्योंकि जब हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं, जब हम लोग विनय की बात करते हैं, तो 5 शील तो हम लोग हमेशा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल खाना खाने के ऊपर 30 शील है। कितने शील? 30 शील है। मतलब उस 30 शीलों के अंतर्गत हमें बैठना कैसे है, खाना कैसे खाना है, हमारे खाने के ऊपर ही ध्यान देना है, दूसरों की थाली में या दूसरों के भिक्षा पात्र में नहीं हमें झांकना है। हमारा खाना पूरी तरीके से खत्म हमें करना चाहिए। जब हम लोग खाना खाए तो हमारे मुंह का निवाला दूसरे को नहीं दिखना चाहिए। मतलब बहुत ही बेहतरीन ऐसे नियम होते हैं। और ये चीज मैंने थाईलैंड से सीखा हूं, धम्मकाया फाउंडेशन थाईलैंड से। वहां पर जब मेरा पहला दिन था तो उस पहले दिन में हमें जैसे खाना खाना है, और वो भी एक ही बार खाना खाना है, क्योंकि वहां पर तो मैं भिक्षु था। तो एक ही बार में खाना खाना है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा पहले दिन का अनुभव था। बंते जी आए, बंते जी ने सभी को खाना खाने के लिए लेने के लिए बोला। फिर हम लोग सभी एक जगह बैठे। बैठने के बाद में बाकायदा उस थाली को एक साइड में रखे। जिन लोगों ने इस खाने को, इस भोजन को दान किया था, उनके लिए करुणा मैत्री की, उनके लिए आशीर्वाद व्यक्त किए। और हम लोग मन ही मन उनके लिए करुणा मैत्री कर रहे थे। लेकिन बंते जी ने कहा कि आपके थाली में एक अन्न का दाना भी नहीं रखना चाहिए। अब ये चीज बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अगर ड्राई चीजें होगी तो हम तो उसका खत्म कर पाएंगे, लेकिन जैसे सब्जी होगी या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड चीजें होगी, तो उसको कैसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन बंते जी ने कहा कि आपको खत्म करना है। और वो दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उस दिन हमने जैसे तैसे खाना खत्म किया, लेकिन बंते जी ने क्या किया कि वो बंते जी सामने बैठे थे और सामने बैठकर अपना भी उन्होंने खाना खत्म किया। और खत्म करने के बाद में वो खाना खाने के बाद वो पूरी थाली अपने सर पर रखना होता है। तो उस थाली को सर पर रखना, तो जिनके थाली में कुछ नहीं है वो तो रख पाएंगे, लेकिन जिनके थाली में अगर कुछ बचा है तो वो कैसे रख पाएंगे, ये नामुमकिन होता है। लेकिन वो पहले दिन, दूसरे दिन हमें हैबिट पड़ती गई, और उस हैबिट के कारण हम लोग खाना खाने के बाद अपनी थाली को अपने सर पर रखा करते थे। और इससे एक चीज समझ में आती है कि खाने का अपव्यय नहीं होता है। मतलब जितना खाना हमें लगेगा हम लोग उतना ही खाना लेंगे, और उतना ही खाना हम लोग खाने की कोशिश करेंगे, और उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। और ये बहुत अच्छी चीज होती है। और यही चीज हम लोग अपने विपस्सना सेंटर पर पढ़ाते हैं। हर एक चीज को बड़े बारकाई से जब पढ़ाते हैं, तो पहले दिन का प्रोग्रामिंग, दूसरे दिन का प्रोग्रामिंग, तो इस इंसान के मन में भी यही भावना जागृत हुई कि क्यों ना मैं इस चीज को भी कर देख पाऊं। और वो केवल कोशिश की उन्होंने 5 मिनट जमीन पर बैठने की, केवल कोशिश की 5 मिनट जमीन पर बैठने की, और वो बैठने में कामयाब हुए। तो जब दोपहर का सेशन होता है तो दोपहर के सेशन में सभी लोग आज के दिन का अनुभव बताते हैं, आज हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, वो सारी चीजें बताते हैं। और उस समय जब वो बता पा रहे थे कि मुझे डॉक्टर ने कहा 16 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम था, पहली बार 8 लाख उन्होंने अपने पैर के लिए खर्चा किए, दूसरी बार 8 लाख उन्होंने पैर के लिए खर्चा किए। और वो एक बीमारी हुआ करती है कि हमारा पैर ऑटोमेटिक छोटा होता है, तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, तो इस कारण
उनके दोनों पैरों के ऑपरेशन हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने 16 लाख रुपए लेने के बाद में उन्हें क्या थमा दिया? उनको थमा दिया एक बिल और साथ ही साथ 3 से लेकर 5,000 रुपए की मेडिसिन जो हर महीने उनको लेना है, और एक वो बड़ा सा ड्रॉबैक कि आप जिंदगी में कभी जमीन पर नहीं बैठ सकते, या फिर ऐसी कोशिश भी आप कभी मत करना। अब उन्होंने ये सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। वो 5 मिनट बैठने में कामयाब हुए, और फिर तीसरे दिन हमारा मेडिटेशन था 7 डेज मेडिटेशन, फिर वॉकिंग मेडिटेशन, ओपन आई मेडिटेशन। ये एडवांस लेवल के मेडिटेशन होते हैं, और ये सारे मेडिटेशन करते करते उनके दिलो दिमाग के सारे बैरियर्स टूट गए, और वो अभी भी जमीन पर बैठ सकते हैं। और ये चीज, ये बढ़िया सा अनुभव वो इसी विपस्सना सेंटर से लेकर गए जो चकारा में है। और इस विपस्सना सेंटर पर ऐसे तो कितने ही चमत्कार घटित हुए, लेकिन वही इंसान जब नागपुर में एक शिविर हुआ, तो शिविर होने के बाद में वो देखता हूं तो वो पूरा का पूरा शिविर अब जमीन पर बैठकर कर सकते हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक का शिविर पूरा जमीन पर बैठकर अगर वो कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये तो बस यही है कि जिन्होंने विश्वास किया तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उन नियमों में, जिन्होंने विश्वास किया उनके मेडिटेशन में, और जो हमारे साथ जुड़े और मेरे उस मोटिवेशन में, तो उनका वो भला हुआ। और उनसे इंसान का अगर नाम आप जानना चाहते हो तो मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूं कि नरेंद्र खापर्डे, यह उनका नाम है। नरेंद्र खापर्डे, यह उनका नाम है, और आज वो खुश है। तो ऐसी ही खुशी उनको हमेशा मिले, और वो अपने परिवार में खुश रहे, सुख शांति से भरपूर रहे। और ऐसा ही एक शिविर मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं, क्योंकि देखिए ये कोरोना का टाइम है, या ये कोरोना के टाइम में हम लोग क्राउड को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए ऑनलाइन इस प्रोग्राम को लेकर आया हूं, जिसमें मैं 5 दिन आपके साथ रहूंगा। 5 दिन मैं आपको अलग अलग मेडिटेशन सिखाऊंगा, अलग अलग गाथा वंदनाओं का अर्थ समझाऊंगा। और जब विनय की बात आती है, तो विनय में मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए क्या पढ़ाने वाला हूं। जैसे हम लोग बेडशीट की फोल्डिंग कैसे करें, सॉक्स का फोल्डिंग कैसे करें, उसके बाद में जो हमारे घर में कचरा निकलता है, गार्बेज निकलता है, तो उस गार्बेज से हम लोग डायमंड कैसे बनाएं। उसके बाद हम लोग खाने में का एक हिस्सा, आप जैसे आइसक्रीम खाते हो तो उसी तरीके से हम लोग बनाना आइसक्रीम खाएंगे, और वो चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ हर दिन के अंदर आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और आप हमेशा बोलते हैं कि शिविर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये कोरोना का टाइम है, ना तो हम लोग घर के बाहर निकल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना हम लोग क्राउड को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब घर में ही रहना है, सारे स्कूल बंद है, तो क्यों ना हम लोग अपने परिवार के साथ इस शिविर को एक बार अटेंड करें। जिस तरीके से उस नरेंद्र खापर्डे जी का भला हुआ, वो इतने बड़े बैरियर से टूट गए, तो आप क्या नहीं टूट सकते। और यहां पर और एक चीज बताना चाहूंगा, आज जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो केवल और केवल डर के कारण हो रही है। तो मैं आपके दिमाग के वो डर भी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, और मोटिवेशनल ट्रेनर, और साथ ही साथ 2011 से केवल यही काम कर रहा हूं। शिविरों का आयोजन, अभी तक 13 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी करने का मौका मिला, और हर दिन किसी ना किसी के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भी इस शिविर को करना चाहते हो, तो जरूर और जरूर इस वीडियो के नीचे आपको कहीं तो एक लिंक मिलेंगी, या फिर मेरा मैसेज मिलेगा, तो उस लिंक पर जाकर आप अभी इसी समय अपने नाम को एनरोल कीजिए। और नाम को एनरोल करने के बाद में एक छोटा सा डोनेशन वहां पर पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेज दीजिए, ताकि हम लोग इस शिविर की लिंक आपको भेज सके। और आपको ये शिविर जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो बस कल से आपका शिविर स्टार्ट हो जाएगा। केवल हमें फोन करना है, आपको लिंक मिलेगी, और आप अपने परिवार के साथ इस शिविर का आनंद ले सकते हो। और अगर आपको, आपके मन में कोई भी समस्या होगी, कोई भी क्वेरीज होगी, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर्स आ रहे हैं, उस स्क्रीन से भी आप मुझे कांटेक्ट कर
और स्क्रीनशॉट को लेकर आप हमें भेजिए ताकि हम लोग आपको ये शिविर की लिंक भेज सकें। तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है और इन परिवर्तन की स्टोरी अगर आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी लाभ हुआ होगा तो जरूर और जरूर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। नमो बुद्धाय। जय हिंद।